अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़ल सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहू यौमल क़ियामति लिल मुज़लिबीन अल मुतलव्विसीन अल ख़त्ताईन अल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला वसल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मरदियुल लदै सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसलहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बारिक व सल्लम अबदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रफ़ीक़ान गिरामी व अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुछ अर्ज़ व मारूज़ से पेशतर आक़ाए करीम रऊफ़ुर रहीम, दोनों जहाँ के मालिक व मुख्तार, वो नबी जिनके बारे में बरेली के इमाम यूँ अर्ज़ परदाज है, पुल से उतारो राह गुज़र को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए पर को खबर न हो। कांटा मेरे जिगर से गमे रोज़गार का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर न हो। उसी प्यारे हबीब सय्यद आलम रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारी बारगाह में निहायत ही अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम का हदिया पेश करे और पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। हुसूल बरकत के लिए और पढ़ ले सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व सल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। रफ़ीक़ान गिरामी व अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये माह मुक़द्दस, ये माह मुबारक बेशुमार फ़ज़ाइल व कमालात पर मुश्तमिल हमारे सामने से तेज़ी से गुज़र रहा है। हम इसकी बहारें लूटने में मगन है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस माह की खूब खूब ताज़ीम और तकरीम करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस माह मुबारक में बहुत सी और भी तारीख़ें जो अपने दामन में लिए हुए हैं। कहीं फ़तह मक्का का हसीन मंज़र नज़र आता है, तो कहीं मैदान बद्र में इस्लाम और बातिल, हक़ और बातिल, कुफ्र व शिर्क के दरमियान इस्लाम की पहली जंग का नक्शा भी नज़र आता है। आप आगे बढ़ते हैं तो आप एक तारीख़
जो हजरत सैयदना मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु से मंसूब, जो आज 21वीं शब मनाई जाती है। बड़ी खुश नसीबी है कि हुजूर पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें शबे कद्र को तलाशने के लिए 5 ताक रातें बताई है। उसमें एक पहली रात जो बताई वो 21वीं रात है। ये दोहरा हमारे लिए दोहरा सवाब और दोहरा हमारे लिए खुश नसीबी है कि इस शब में हम शबे कद्र के फजाइल ढूंढने की कोशिश भी करते हैं, शबे कद्र को ढूंढने की कोशिश भी करते हैं और हजरत मौलाए कायनात का जिक्र भी हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन को आगे बढ़ाने के लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ऐसे सहाबा अता फरमाए कि उन सहाबा की बराबरी चाहे पूरी दुनिया मिल जाए, यहाँ तक के सारे अगवास मिल जाए, सारे अख्ताब मिल जाए, तब भी किसी पहले दर्जे के सहाबी के दर्जे को कोई नहीं पहुँच सकता है। सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ये वो हस्तियाँ हैं जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इशारे अबरू पर अपनी जान, अपने माल, अपने तन मन धन को लुटाने के लिए बेकरार रहते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर आपके दामन करम से वाबस्ता होकर सहाबाए किराम ने जो मुकद्दस अपनी मुकद्दस जिंदगी और अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे को और अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे के साथ साथ अपनी जिंदगी के वो वक़ार को, वो तमाम तर रानाइयों को, अपनी जिंदगी की वो तमाम तर खुशियों को वफादारी मुस्तफ़ा में गुजार दी, जानिसारी मुस्तफ़ा में गुजार दी। कोई ऐसा शख्स नहीं था जो हुजूर पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक ऐलान हो जाए और वो घर में सुकून से बैठा हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अगर कोई अंगुष्ठ नुमाई करता तो सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन वो जज्बा रखते थे कि उसकी उंगली ही नहीं बल्कि पूरा हाथ काटने के जज्बे से तलवारे म्यान से बाहर कर लिया करते। ये सहाबाए किराम की मुकद्दस जिंदगी थी। उन सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के बारे में अल्लाह तबारक व ताला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के असहाब का इंतखाब ऐसे फरमाया है कि हदीस पाक का मफ़हूम है रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम वो है जो अंबिया अलैहिमुस्सलातु तस्लीम की मुकद्दस जमात के बाद हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और दिगर अंबिया अलैहिमुस्सलातु तस्लीम के बाद अगर कोई जो शख्स सबसे बेहतर थे सुबह क़यामत तक, उन तमाम को रसूल पाक का असहाब बना दिया है। सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के फज़ाइल व कमालात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे सहाबा वो है कि ए लोगो अगर तुम ओहद पहाड़ के बराबर सोना भी रब की बारगाह में खर्च करोगे और मेरे सहाबा अपने हाथ से 100 साथ जौ या आधा साथ जौ अगर रब की बारगाह में खर्च करते हैं तो तुम्हारा एक ओहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करना मेरे सहाबा के हाथ से निकले आधा सा जौ के बराबर नहीं हो सकता है। अब आप यहाँ से अंदाजा लगाए सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के हाथ से निकले हुए आधा सौ जौ के बराबर कोई बराबरी नहीं कर सकता है। क्या बात हुई है? ओहद पहाड़ कितने किलो का होगा? हजारों लाखों मन का वो पहाड़, लेकिन सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के मुकद्दस हाथों से जो जौ के दाने निकले हैं आधा सौ की बराबरी, आधा सा जौ की बराबरी नहीं कर सकता है।
और ये वहाबिया कहते हैं कि हुजूर हमारी तरह है, हुजूर हमारी मिस्ल है, हुजूर को जैसा इल्म दिया गया है माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन चौपायों को भी ऐसा इल्म है। ये वहाबिया दयाबना का अकीदा है। जरा सोचे, ओहद पहाड़ के बराबर सोना जब सहाबा के एक हाथ से निकले जौ के बराबर नहीं हो सकता तो वो नबी के बराबर कैसे हो सकता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला मजमईन के बारे में इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा को बुरा मत कहो। आज आप देखते हैं कि फितने के दरवाजे ऐसे खुले हुए हैं कि आपके घरों तक ये फितने आ गए हैं। सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला मजमईन की मुक़द्दस जिंदगी पर छींटा कशी की जाती है, आपके ऊपर छींटा कशी की जाती है। हजरत मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत अमीर मुआविया के ताल्लुक से जो बातें माजी में हुई थी, आज लोगों के सामने उसकी दूसरी तस्वीर या गलत तस्वीर पेश की जाती है और लोगों को इनके नाम पर बहकाने की नापाक कोशिशें की जाती है। लेकिन आप याद रखें, हजरत मौलाए कायनात का मकाम वो मकाम है कि जब हजरत अमीर मुआविया के सामने जब आप तशरीफ फरमा होते, हजरत अमीर मुआविया किसी से फरमाते, आओ कुछ आप तारीफ बयान करो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान करो। जब शौरा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान करते, कहीं हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम आता, कहीं हजरत उमर फारूक आजम का नाम आता, कहीं हजरत उस्मान गनी का नाम आता, हजरत अमीर मुआविया तशरीफ फरमा होते। शायर जब तारीफ करते करते हजरत मौलाए कायनात की तारीफ पर पहुंचता, हजरत अमीर मुआविया कहते हाँ अली ऐसे ही है। जब तारीफ होती फरमाते हाँ अली ऐसे ही है, बल्कि शायर जो बयान कर रहा है उससे ही कई गुना ज्यादा खूबियां अली में मौजूद है। जरा सोचे ये कौन है, हजरत अमीर मुआविया बयान कर रहे हैं। हजरत मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से जब नाम लेकर आज एक नया फिरका पैदा हो गया है, वो कहता है कि हम मौलाई है, हम हजरत मौलाए कायनात के मानने वाले हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ, आप उस वक्त तक उस बुजुर्ग के मानने वाले सही तौर पर नहीं हो सकते हैं, आप उसके नक्शे कदम पर कमा हक कहो उस वक्त तक नहीं हो सकते हैं जब तक उसके नक्शे कदम यानी उसके फरामीन पर न चलते हो। हजरत मौलाए कायनात वो है कि आप जरा सोचे, जब फजीलत की बात आई है लोगों ने कहा कि हजरत मौलाए कायनात का पहला नंबर है। जब खिलाफत की बात आई है तो लोगों ने कहा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक का नंबर नहीं बल्कि हजरत मौलाए कायनात का नंबर था। आप उठा करके बुखारी शरीफ की मुख्तलिफ हदीसें पढ़ सकते हैं कि बहुत जगह पर यह बयान फरमाया गया है। हजरत मौलाए कायनात जब अपने मकाम से तशरीफ लाए हैं मदीना तैयबा में तो लोगों ने साके डायरेक्ट ही पूछ लिया कि हमें एक रिवायत मिलती है कि क्या आपसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कोई वादा फरमाया था कि आप जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप ही उनके खलीफा मुकर्रर होंगे। अब हजरत मौलाए कायनात का जवाब है कि सुनो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई अचानक मौत तारी नहीं हुई है, आपको शहीद नहीं किया गया है, आप जंग में शहीद नहीं हुए हैं, बल्कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मर्ज तारी हुआ है, आप बिस्तर अलारत पर तशरीफ फरमा हुए हैं। बहुत से लोगों से आपने बात की है, अगर मेरे बारे में वादा फरमाते तो वो जरूर फरमाते, लेकिन जब आप बिस्तर अलालत पर है और इमामत के लिए तो हजरत आयशा सिद्दीका से फरमा रहे हैं कि अबू बकर से इमामत का हुक्म दो कि लोगों की नमाज पढ़ाए, लोगों की इमामत फरमाए। ये कौन कह रहा है? मौलाए कायनात फरमा रहे हैं, असदुल्लाहिल गालिब इमामिल मशारिक वल मगारिब हल्लालिल मुश्किलात वन नवाइब दफ़ाइल मुअज़िलात वल मसाइब आखिर रसूल व ज़ौजिल बतूल सय्यदना व मौलाना इमाम अमीर
अमीरुल मुमिनीन व इमामुल वासिलीन अबुल हसन अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का ये बयान है कि जब रसूल पाक ने हमारा इमाम, हमारी इबादत का, हमारी नमाज का इमाम अबू बकर को बना दिया है, हमने बिला शुबा अबू बकर की इमामत को हमारी दुनियावी मामलात में हमने कबूल कर लिया है। ये अकीदा हजरत मौलाए कायनात का है। जब आप उस अकीदे पर अगर मौलाई होने का दावा करते हो तो इस पर चले। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान ये थी कि हजरत मौलाए कायनात ये बयान फरमाते हैं, हम आप क्या जाने कि उनकी शान क्या है। उनका जमाना पाने वाले, उनके साथ में उठने बैठने वाले, उनके साथ में रहने वालों से पूछा जाए, जब रसूल पाक सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, जब आप इस दुनियाए फानी से आपने अपनी जाहिरी हयात पे पर्दा डाल दिया है और लोग परेशान हाल थे, मुसलमान उस आलम में थे, कोई अपने सरों पर खाक डाल रहा है, कोई परेशान है, आंख से आंसू जारी है, कोई कह रहा है पैगंबर इस्लाम तशरीफ ले जा चुके हैं, अब हम हिलाक हो गए, हमारी रहनुमाई कैसे होगी, हमको हमारी रहनुमाई कौन करेगा। ये लोग परेशान हाल थे, मोहब्बत रसूल में ऐसे गर्क थे कि एक परेशानी लायक थी, लेकिन उस वक्त हालात को काबू करने वाला जहन, अगर उस वक्त हालात को जो बेचैनो बेकरार हो रहे थे, अगर उसे कोई नई राह देने वाला हो या उसे कोई मजबूत और इस्तेहकाम रास्ते पर ले जाने वाली कोई जात थी तो वो ज़हानत अबू बकर सिद्दीक थी, वो हजरत अबू बकर की जात थी। आप जरा सोचे, जो किसी घर का सबसे बड़ा होता है और उसको जब देखा जाए तो वो सब्र इस्तिक़लाल का उस वक्त पहाड़ बन जाता है। अगर उसके बाप की जवा मौत हुई है तो वो बेटा अपनी छोटी बहनों को संभालता है, अपनी रोती माँ के आंचल को संभालता है, और उसे उस वक्त बहुत हद तक ये दिमाग में बात होती है कि अगर मैं ही कमजोर हो गया, अगर मेरे ही पैर टूट गए, अगर मैं कमजोर हो गया, छोटे छोटे भाई बहनों को दिलासा कौन देगा, इन बच्चों की रहनुमाई कौन करेगा, हमारी माँ की ममता से जो अपने शौहर का साया उठ गया है उसकी देखभाल कौन करेगा। वो बहुत हद तक अपने जहन, अपने कल्ब को और अपने आप को काबू में रख के काम करता है। हालात ऐसे ही कुछ उस जमाने में थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक देख रहे हैं, उमर फारूक आजम ने नंगी तलवार खींची है, हजरत अबू बकर सिद्दीक देख रहे हैं, उस्मान गनी ज़ारो कतार रो रहे हैं, आप देख रहे हैं हजरत अबू हुरैरा रो रहे हैं, आप देख रहे हैं कि सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का मुकद्दस झमघटा ये गमे फिराक़े मुस्तफ़ा में गर्क है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़ाहिरी हयात पर पर्दा डाल देने के गम में मुब्तला है। अब इनको संभाला कैसे जाए, क्योंकि ईसाई अपना सर उठा रहे हैं, उधर यहूद व नसारा अपने 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 सीनों में जो बगावत इस्लाम लेकर बैठे थे अब अपने मुंह को आने को तैयार है। इर्तिदाद के मसाइल पैदा होने वाले हैं, दुश्मनान इस्लाम उस इस्लाम पर हमला करने वाले हैं। ऐसे पुरफिता, ऐसे नाजुक दौर में अगर किसी ने भाग दौड़ को संभाला है वो वही थे जिन्हें रसूल पाक ने इमाम बनाया था, वो वही थे जिन्हें हजरत मौलाए कायनात ने अपना इमाम तस्लीम कर लिया है। हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विसाल के बाद यहाँ तशरीफ रखिए, ऊपर तशरीफ ले आए। हजरत मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिनकी इमामत को तस्लीम कर लिया है, हालात पेचीदा थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लोगों को जमा किया है, सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के घरों में मीटिंग हो रही है। अब हालात को कैसे काबू किया जाए, अब किसको इमाम बनाया जाए। हजरत उमर फारूक आजम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इमामत को कबूल किया है। तमाम तर
सहाबा ने बिल इत्तिफाक हजरत अबू बकर सिद्दीक को अपना इमाम तस्लीम कर लिया है। मदीना तैयबा की उसी मस्जिद नबवी में हजरत अबू बकर तशरीफ ले जाते हैं। मिंबरे रसूल पर आप तशरीफ फरमा है। तमाम तर सहाबा की तरफ एक निगाह उठाए हैं। आपने देखा कि हजरत जुबैर इब्ने अव्वाम नजर नहीं आते हैं। आपने फरमाया हजरत जुबैर इब्ने अव्वाम को तो बुलाया जाए। एक साहिब गए, हजरत जुबैर इब्ने अव्वाम तशरीफ ले आए। हजरत अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में हाजिर है और हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, ए जुबैर इब्ने अव्वाम, मैं जानता हूं कि आप रसूल पाक सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फुफीजाद भाई है। मुझे यकीन है कि आपकी तरफ से इस्लाम में कोई आपकी तरफ से कोई नुकसान न होगा। हजरत जुबैर इब्ने अव्वाम मस्जिद नबवी में तमाम सहाबा के सामने हजरत अबू बकर अमीरुल मुमिनीन खलीफा अव्वल की बारगाह में अर्ज परदाज है, ये अमीरुल मुमिनीन आप क्या कह रहे हैं? मैं यहाँ हाजिर इसीलिए हुआ हूँ कि आपके हाथ पर बैत करके आपको खलीफतुर रसूल तस्लीम कर लूं। जब ये हालात हुए, एक बार और नजर दौड़ाई गई। हजरत मौलाए कायनात, चूंकि हजरत रसूल पाक सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अहले बैत अतहार पर जो निगाह रखनी थी और अहले बैत अतहार की देखभाल करनी थी, मौलाए कायनात वहां तशरीफ फरमा थे। हजरत अबू बकर ने फरमाया, मैं हजरत अली इब्न अबी तालिब को नहीं देख रहा हूँ। हजरत मौलाए कायनात तशरीफ लाते हैं। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले खलीफा अबू बकर ने फरमाया, ए अली, मैं जानता हूँ आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद है और आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई है। आपकी तरफ से मुझे यकीन है कि इस्लाम को कोई नुकसान न पहुंचेगा। हजरत मौलाए कायनात, ये मौलाई लोग कहते हैं कि हम हजरत मौलाए कायनात के नक्शे कदम पर है, हम मौलाई है, हम और किसी को नहीं मानते हैं। अगर मौलाए कायनात को मानते हो तो कसम खुदा की, जिसके अंदर मौलाई जज्बा होगा, जिसके अंदर हजरत मौलाए कायनात की वफादारी का जज्बा होगा, आपके नक्शे कदम पर मर मिटने का जज्बा होगा, आपकी तालीमात पर अमल का जज्बा होगा, मौलाए कायनात के नाम पर मर मिटने का जज्बा रखते हो तो तालीमात मौलाए कायनात को अपनाओ, हजरत मौलाए कायनात के फरामीन को अपनाओ, हजरत मौलाए कायनात के नक्शे कदम पर चलो। हजरत मौलाए कायनात ने जिसको खलीफा तस्लीम किया है उन्हें तस्लीम करो। हजरत मौलाए कायनात के शुजाअत का आलम यह है कि खैबर को उखाड़ दे तो उसको लोग अपना जीना बना के खैबर के किले में दाखिल हो जाए। वो मौलाए कायनात देख रहे हैं कि दुनियाए इस्लाम ने हजरत अबू बकर को अपना अमीर तस्लीम कर लिया है। हजरत मौलाए कायनात खुशी खुशी आपको अमीर तस्लीम कर रहे हैं, तो क्या मौलाए कायनात का अमल तुम्हें मालूम नहीं है? इन रिवायतों पर पर्दा न डाला जाए और तुम्हारे पर्दे डालने से हकीकत छुप नहीं सकती है। अल्लाह अल्लाह। हजरत अबू बकर ने जब फरमाया कि आपकी तरफ से कोई नुकसान न होगा, हजरत मौलाए कायनात हजरत अबू बकर की बारगाह में अर्ज परदाज है, ये अमीरुल मोमिनीन, मैं मस्जिद नबवी में आया इसीलिए हूँ कि आपके हाथ पर बैत करूं और आपको अपना अमीर तस्लीम कर लूं। ये एक रिवायत है। एक रिवायत ये भी मिलती है, हजरत मौलाए कायनात उस वक्त तमाम सहाबा के दरमियान तशरीफ फरमा है। इरशाद फरमाते हैं, जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया तो हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं, क़द्दमक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फमन अल्लज़ी युअख्खिरुका। ए अबू बकर, जब रसूल पाक ने आपको सबसे आगे बढ़ा दिया है, कौन है जो आपको पीछे कर सकता है? जरा सोचे, ये हजरत मौलाए कायनात है कि उन्होंने ये फैसले फरमाए हैं, उन्होंने इन फैसलों को तस्लीम किया है और आज हजरत मौलाए कायनात के नाम पर हजरत अबू बकर की फजीलत को घटाया जा रहा है। हजरत उमर फारूक आजम की शान में गुस्ताखियां की जाती है। हजरत मौलाए कायनात के नाम पर सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि तआला मजमईन की मुकद्दस अजमतों पर छीटा कशी की जा रही है।
रसूल पाक तो इरशाद फरमाते हैं अस्हाबिकन नुजूम फबिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, किसी एक की पैरवी करोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे, हिदायत पा जाओगे। ये सहाबा किराम के बारे में कौन फरमा रहा है? हजरत रसूल पाक ने फरमाया। अब जरा सोचे, मैं बार बार इस हदीस को जब पढ़ता हूं तो इस चीज को अर्ज करता हूं कि रसूल पाक ने फरमाया अस्हाबिकन नुजूम, यहाँ बहुवचन का सेगा इस्तेमाल है, यहाँ प्लूरल इस्तेमाल है, सिंगुलर नहीं। ये नहीं फरमाया कि मेरा ये सहाबी या मेरा वो सहाबी, बल्कि रसूल पाक ने तमाम सहाबा के बारे में फरमाया मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, किसी एक की पैरवी करोगे तो हिदायत पा जाओगे। अब इन सहाबा की जुर्मुट में हजरत अबू बकर की जात है, हजरत उमर फारूक आजम की जात है, हजरत उस्मान गनी की जात है, हजरत मौलाए कायनात की जात है, हजरत अबू हुरैरा है, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ है, हजरत अनस बिन मालिक है, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास है, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद है। इन सहाबा किराम में हजरत अमीर माविया की भी जात है। जब रसूल पाक ने अलग नहीं किया तो आजकल के उस राफजी लोगों को किसने हक दिया है जो अमीर माविया के खिलाफ अपनी जबान दराजी करे? अगर ये जबान दराजी करता है तो सिर्फ अमीर माविया की मुखालिफत नहीं बल्कि फरमाने मुस्तफा की मुखालिफत करके वो गुस्ताखे मुस्तफा भी कहा जा सकता है। आप जरा सोचे, अगर मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत पर मर मिटने वाला है तो इन फरामीन को क्यों छोड़ रहा है और सहाबा किराम को अपनी जबान दराजी का निशाना बनाता है और उनकी शान में शनी अल्फाज कहता है और तानो तशनीह करता है? ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। सहाबा किराम के बारे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस तरीके पर मैं हूँ और मेरे सहाबा है, ऐसी हजारों हदीसें मौजूद है, हदीस की किताबों में फैली हुई हदीस मुबारका मौजूद है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सहाबाए किराम का ऐसे जिक्र फरमाया है, कहीं किसी सहाबी को नहीं छांटा है। अब आप जरा सोचे, ये अगर हदीस इनके भेजे में न उतरती हो तो आप आइए कुरान पाक को उठाइए, सूरह हदीद की आयत मुबारका की तिलावत करें। अल्लाह इरशाद फरमाता है ला यस्तवी मन अनफक़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल उलाइका अअज़मु दरजतन मिनल लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअद व क़ातलू। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है जो फतह मक्का से पहले ईमान लाया है और फतह मक्का से पहले अल्लाह की राह में खर्च किया है वो उनके दर्जात आला है, और जो बाद में लाए हैं ला यस्तवी, वो कभी बराबर नहीं है। इसके बाद अल्लाह इरशाद फरमाता है व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम के तमाम से भलाई का वादा फरमाया है। अब आप जरा सोचे, तमाम के तमाम से अल्लाह ताला भलाई का वादा फरमाए और अजमेर मुकद्दसा की धरती पर बैठकर उस पाक जमीन पर जहां से हजारों हजार लाखों लाख करोड़ों करोड़ों लोगों के दामन को भरा जाता है, उस अजमेर मुकद्दसा के शहंशाह की बारगाह में बैठकर अगर कोई अमीर माविया की गुस्ताखी करता है तो समझ लो वो ना हजरत मौलाए कायनात का है, ना वो सहाबाए किराम का है, ना वो अहले बैत अतहार का है। अगर वो होता तो हमारे इमाम ने कह दिया है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और इतरत है और नाव है इतरत रसूल। अब आप जरा सोचे, जो अहले बैत का सिर्फ नाम लेता है और सहाबाए किराम को छोड़ने की बात करता है, ऐसे लोग कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहले बैत अतहार के बारे में भी इरशाद फरमाया कि इनको छोड़ के कोई कामयाब नहीं हो सकता है, और ये भी फरमाया कि मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है और अहले बैत कश्ती है। तो अब आप जरा सोचे, अगर कोई ऐसा शख्स हो जिसे दरिया के इस किनारे
किनारे से उस किनारे जाना है और उसको ये दरिया उबूर करना है, पार करके जाना है, तो क्या उसके लिए ये आसान हो सकता है कि इस कश्ती में भी पैर रखे, इस कश्ती में भी पैर रखे और दोनों तरफ अगर पैर रखे तो वो डूब जाएगा? या उसके लिए ये आसान हो सकता है कि कश्ती पर सवार तो हो जाए लेकिन उसको सितारों की चाल ही नहीं मालूम है? क्योंकि पहले जमाने में जब कश्तियों से सवारियां हुआ करती थी, सफर तय किए जाते थे, उस जमाने के हालात ये थे कि लोग होका यंत्र का इस्तेमाल नहीं होता था, मशीनरी इस्तेमाल नहीं की जाती थी, बल्कि उसी कश्ती में सितारे देख के समझ जाया करते कि हमें इधर का सफर करना है, हमें इधर का सफर करना है, हमारी मंजिल की रुख, हमारी मंजिल का रुख इधर है। तो आप जरा सोचे, अब अगर किसी को सितारों की चाल मालूम है तो वो सिर्फ चाल जानेगा और कहेगा नहीं कश्ती पर नहीं सवार होंगे, तो वो भी कामयाब नहीं हो सकता है। इसलिए हम सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला मजमईन के दामन से भी वाबस्ता रहेंगे और अहले बैते अतहार की मोहब्बत में भी गर्क रहेंगे। इन दोनों को फरमाया, ये अबू बकर, जब आपको अल्लाह के प्यारे रसूल ने आगे कर दिया है तो कौन है जो आपको कर सकता है? वो मौलाए कायनात हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हजरत मौलाए कायनात असदुल्लाहिल गालिब हल्लालिल मुश्किलात वन नवाइब मौलाए कायनात को यमन का जस्टिस मुकर्रर फरमाते हैं, रसूल पाक ने फरमाया, ये अली ऐसा है कि तुम यमन चले जाओ, वहाँ क़ुज़ात के मनसब को संभालो और वहाँ जो मामलात दरपेश होते हैं उसके फैसले कर लिया करो। हजरत मौलाए कायनात ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, बहुत से जलीलुल क़द्र सहाबा मौजूद है, मैं एक नौजवान शख्स हूँ, मुझे इतना तजर्बा नहीं है, इन्नी ला अअलमु क़ज़ा मिनल इल्मी, मुझे क़ज़ात का इतना इल्म नहीं है, या रसूलल्लाह मैं वहाँ कैसे जाऊँ और कैसे फैसले करूँ? हजरत मौलाए कायनात का अरीज़े का मकसद ये था कि इतनी जलीलुल क़द्र सहाबा और भी है, ज्यादा उम्र रखने वाले और भी है, मैं एक जवान शख्स यमन चला जाऊं और बड़े बड़े मुकदमात मेरे सामने पेश हो तो मैं उसके फैसले करूं, ये मुझसे कैसे हो सकता है? अब यहाँ पर हजरत रसूल पाक के इख्तियारात को देखिए, रसूल पाक ने ये नहीं फरमाया, ए अली तुम्हारी बात सही है, चलो जब तुम इल्म हासिल कर लो तो चले जाना, बल्कि रसूल पाक वो है, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे पहरे समाहत पे लाखों सलाम, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। रसूल पाक की बारगाह वो बारगाह है, मेरा इमाम कहता है कि धारे चलते हैं अता के वो है खतरा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा, मेरे करीम से अगर खतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बेदा बहा दिए हैं। हजरत मौलाए कायनात का अरीज़ा रसूल पाक की समाअत फरमाया है। उसके बाद आपने अपने दस्ते मुबारका को हजरत मौलाए कायनात के सीने पर मारा, एक घोंसा मारते हुए मारने के बाद रब की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, अल्लाहुम्मा अहदी क़ल्बहु इलाहल आलमीन, अली की रहबरी फरमा, अली की रहबरी फरमा, बस ये दुआ करना था। उसके बाद हजरत मौलाए कायनात यमन तशरीफ ले गए और यमन का काजी मुकर्रर हो गए हैं। बड़े बड़े फैसले आते और फैसले करने में काजी क़ुज़ाअत के मनसब पर बैठने के बाद और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दरियाए रहमत ऐसा जोश मारा है। अब मौलाए कायनात से पूछा जाए कि आपका आलम क्या है, हजरत मौलाए कायनात खुद फरमाते हैं कि जिस दिन से रसूल पाक ने मेरे सीने पर एक घोंसा मारा है, उस दिन से लेकर आज तक बड़े से बड़े बारीक से बारीक मुकदमे मेरे पास आ गए, कसम खुदा की बड़े से बड़ा मुकदमा में चुटकियों में हल कर दिया करता, मुझे शक को शुबा नहीं होता था। और आप देखें हजरत उमर फारूक आजम खुद फरमाते हैं कि जब आप अमीरुल मोमिनीन हुए और दौरे खिलाफ का तख्ते खिलाफत पर तशरीफ फरमा थे, हजरत उमर फारूक आजम के बारगाह में जब आपके दरबार में कोई ऐसा मुकदमा पेश आता, आप देखते इधर इधर कि अब अली तशरीफ फरमा नहीं है, तो हजरत उमर फारूक
फारूक आजम फरमाते कि जब हजरत मौलाए कायनात तशरीफ फरमा नहीं होते तो मैं अल्लाह की पनाह चाहता कि कहीं गलती ना हो जाए, कहीं मुकदमा मेरा, कहीं फैसला सुनाने में कोई चूक ना हो जाए। ये कौन देख रहा है? क्योंकि तमाम के मनसब अपनी जगह है। हजरत उमर फारूक आजम का ये फरमाना और तमाम सहाबा इकराम का ये इत्तेफाक था कि क़ुज़ाअत का जो मसला और क़ुज़ाअत का जो मामला, मुकद्दमात को हल करने की जो सलाहियत है, हजरत मौलाए कायनात में सबसे ज्यादा मिला करती है। आप उसका नमूना यूं देख सकते हैं कि जब आप अमीरुल मोमिनीन है, हजरत मौलाए कायनात की बारगाह में एक मुकदमा ऐसे आता है कि यमन से एक शख्स ने अपने गुलाम को अपने बेटे के साथ कहीं सफर के लिए भेजा है और वो बेटा और उसका गुलाम जब दोनों सफर के दरमियान बहुत आगे निकल चुके हैं, आपस में हानाकानी हो जाती है, तू मैं हो जाती है। जब दोनों में बात बढ़ गई है तो उस गुलाम का उस आका का जो बेटा था उसने अपने बाप के गुलाम को 2-3 घोंसा मारा पीटा। उधर से उस गुलाम ने अपने आका के बेटे को बुरा कहा। ये दोनों का आपस में मामला हो गया। अब जब शहर की तरफ बढ़े तो गुलाम ने मामला ही उल्टा कर दिया। अब उस गुलाम ने उस बेटे पर अपने गुलाम होने का दावा कर दिया कि ए शहर के लोगों, ये मेरा गुलाम है, मैं इसे बेचने आया हूँ। अब परेशान कि जो आका का बेटा है वही गुलाम और गुलाम है, उसने आका का दावा कर लिया। ना कोई गवाह है, ना कोई देखने वाला है, ना कोई ऐनी शाहिद है, वहां पर कोई मौजूद नहीं है। लोग खरीदने के लिए बेताब है। लोगों से कहा कि नहीं, मैं इसके आका का बेटा हूँ, ये मेरा गुलाम है, ये मेरे साथ धोखा कर रहा है, मुझे बेचने के दर पे है। लोगों ने मुकदमा हजरत मौलाए कायनात की बारगाह में पेश कर दिया। अब वहां फैसला कैसे किया जाए? अब जो आका था वो कह रहा है कि ये आका का बेटा कह रहा है ये मेरे बाप का गुलाम है, ये हमारे घर का गुलाम है। गुलाम कह रहा है नहीं हुजूर, ये मेरा गुलाम है। अब आप बताइए वहां फैसला कैसे किया जाए? आजकल के कुर्सी के लोग होते तो कहते चलो ठीक है, अमीर का बेटा है, इसकी मान लिया जाए। पैसा जिधर ज्यादा हो फैसले होते हैं। ये मौलाए कायनात की बारगाह है, यहाँ ऐसे फैसले नहीं हुआ करते हैं। इसलिए कि रसूल पाक ने हजरत मौलाए कायनात को वो सलाहियत अता फरमाई थी कि आप बिना शवाहिद के भी फैसला करते। किसी को पर मारने की हिम्मत न थी, किसी में मजाल न थी कि कोई कह दे कि मौलाए कायनात ने फैसला सही नहीं किया है। जब दोनों सामने आए, शशोपंच का मामला है, पूरा दरबार देख रहा है। अब ये फैसला हो तो कैसे है? क्योंकि गुलाम ने आका के बेटे की गुलामी का दावा कर दिया है, यहाँ तक के बेचने के बेहतर पे है। अल्लाह अल्लाह, हजरत मौलाए कायनात ने अपने खादिम से फरमाया एक दीवार में 2 बड़े सुराख बनाए जाए। 2 बड़े सुराख बनाए गए और सुराख बनाने के बाद हजरत मौलाए कायनात ने फरमाया ऐसा है, इन दोनों को ले जाके कहो कि दीवार के पीछे से अपने सरों को दीवार के सुराख के पार निकाले। दोनों ने अपने उस सुराख से अपनी गर्दनों को निकाला। जब ये सारे मामला तय हो गए, दोनों की गर्दन बाहर आ गई है। एक गुलाम की गर्दन भी बाहर है, आका की गर्दन भी बाहर है। अब हजरत मौलाए कायनात ने फरमाया अपने खादिम से, जाओ अंदर जाकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तलवार रखी है वो लेकर आओ। तलवार मंगवाई है। जब हजरत खादिम हाजिर खिदमत हुए हैं तो अर्ज करते हैं तलवार हाजिर है। मौलाए कायनात ने बरजस्ता फरमाया जाओ इसमें से गुलाम का सर कलम करो तेजी से। इतना बोलना था, गुलाम ने अपनी गर्दन को अंदर कर लिया। मौलाए कायनात ने फरमाया हकीकी गुलाम यही है कि आका को खौफ नहीं था, ये गुलाम की आदत थी कि उसने गर्दन खींच ली है। अब ये देखे मौलाए कायनात के फैसले पर अब उसे सजा भी दी जा रही है जो सजा शरीयत ने मुतय्यन की थी। अब जरा सोचे, ऐसे ही मुकदमा हजरत मौलाए कायनात की बारगाह में 2 माँ एक बच्चा लेकर आ गई है। अब वो एक कह रही है ये मेरा बेटा है, दूसरी खातून कह रही है ये मेरा बेटा है। हजरत मौलाए कायनात ने बहुत समझा
समझाया, ऐसा है कि देखो तुम आपस में झगड़ा छोड़ो और जो हकीकी माँ है उसको उसका बेटा दे दिया जाए और आप ये मामला रफे दफे कर लो, इसमें आपको वक्त जाये करने की जरूरत नहीं है। हजरत मौलाए कायनात ने लाख समझाया, लेकिन एक दूसरे पर वो खातून अपनी अंगुष्ठ नुमाई करती रही कि ये झूठी है, ये बच्चा मेरा है, ये बच्चा मेरा है। बहुत देर तक यही हालात होते रहे, ना कोई गवाह लाया जा रहा है, ना कोई ऐनी शाहिद लाया जा रहा है, ना कोई रिश्तेदार पहुंच रहे हैं। और इन दोनों के दरमियान अगर फैसला करना है तो कैसा करना है? अभी कम उम्र का, अभी कमसीन बच्चा है, उसके चेहरे नाक नक्शे से हमारे यहाँ तो पहचाना जाता है कि इसके दादा पर गया है, ये इसकी फूफी पर गया है, ये इसके मामू पर गया है। लेकिन ऐसे नहीं होता है, क्योंकि हजरत मौलाए कायनात की बारगाह है। यहाँ फैसला किसी के रुखसार को देखकर नहीं किया जाएगा, यहाँ हकीकी फैसला किया जाएगा। बहुत देर तक आपने उन दोनों को समझाया, लेकिन देखा कि अब समझने से ना समझी से बाज नहीं आ रही है। हजरत मौलाए कायनात ने फरमाया एक आरा लेके आओ, एक आरी लेके आओ। उन दोनों ने पूछा, एक खातून आगे और बढ़ी, बोले हुजूर इस फैसले में आरी की क्या जरूरत है, आप आरा मंगवा रहे हैं। हजरत मौलाए कायनात ने फरमाया जब कोई फैसला हो ही नहीं रहा है, कोई सच बोल ही नहीं रहा है, तो मैं इस बच्चे के दो टुकड़े करने जा रहा हूँ। एक टुकड़ा तुम्हें दे दूंगा, एक टुकड़ा तुम्हें दे दूंगा। एक हकीकी माँ का जज्बा अंगड़ाई लेता है, हकीकी माँ की ममता अंगड़ाई लेती है, हकीकी माँ परेशान होती है, आंख से आंसू जारी हो गए हैं, आंख से आंसू जारी होते हैं। दामन के खाली को फैलाने के बाद मौलाए कायनात की बारगाह में अरीज़ा पेश करती है, हुजूर हरगिज ऐसा न करिए, इस बच्चे की जान न ले ले, हुजूर इसके दो टुकड़े न करे, मेरा बेटा नहीं है, उसी का है, उसी को दे दीजिए, मैं इसको दो टुकड़े होते नहीं देख सकती हूँ। मौलाए कायनात ने उस बच्चे को उठा करके उसी माँ की गोद में डाल दिया। यह हकीकी माँ का जज्बा है जो अपने बेटे को दूसरी परवरिश में दे सकती है, लेकिन उसके चेहरे पर खून का कतरा नहीं देख सकती। बाद में दूसरी खातून ने अपने जुर्म का इकरार कर लिया, हाँ ये सही है कि मैं गलत थी और मैं झूठा दावा कर रही थी। ये मौलाए कायनात है जहां लोगों की अक्लें थम जाया करती थी, जहां लोग फैसला करने से कासिर रहा करते थे, मौलाए कायनात फैसला कर लिया करते। इतने बारीक बारीक, इतने बड़े बड़े, इतने गहरे और पेचीदा फैसला करने वाले हजरत मौलाए कायनात है, तो उन्हीं ने तो हजरत अबू बकर को अपना अमीर तस्लीम कर लिया है। तो आज के मौलाई या आज के राजियों को अगर कसम खुदा की हकीकी मोहब्बत है तो मौलाए कायनात के नक्शे कदम पर आकर मसले के आला हजरत की छाव में आ जाए, सही सुन्नी सही अकीदा बनकर ये ऐलान करे मैं मुजरिम हुआ का, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जब जाने वाले, और ये तस्लीम करे कि हजरत आला हजरत का मतलब ही सही। क्या हजरत मौलाए ये हजरत मौलाए कायनात है। अब लोग कहेंगे कि क्या है ये शिया लोग और ये राफजी लोग ये कहते हैं कि असल में उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक तो इमामत के चक्कर में पड़े थे, मौलाए कायनात पर तो ऐसी गुजर रही थी कि हजरत रसूल पाक सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अभी अपनी जाहिरी हयात पर पर्दा डाले हैं, इसलिए वो उसमें मशगूल थे और इधर इमामत बट गई थी, इसलिए मौलाए कायनात ने मसलहत के तहत ये काम नहीं किया। लेकिन मैं जो रिवायत आगे सुनाया था उसमें बताया गया कि हजरत मौलाए कायनात के बारे में जो मशहूर किया जाता था, तो हजरत मौलाए कायनात ने खुद फरमाया कि नहीं, हुजूर पाक ने मेरे बारे में ऐसा कोई वादा नहीं किया है, अगर वादा करते तो मैं एक लम्हा भी किसी की इमामत कबूल नहीं करता, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फैसला फरमा दिया और यही इसके मुस्तहिक
थे। आप जरा सोचे, हजरत मौलाए कायनात खुद ये ऐलान कर रहे हैं, खुद ये बयान कर रहे हैं, और ये लोग कहते हैं कि मसलहत के तहत इन्होंने अपने आप को उनके मुकाबले में नहीं लाए। आप जरा सोचे, मौलाए कायनात की शुजाअत ऐसी है कि जंगे खैबर के मौके पर रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबाए किराम को जमा किया है। जमा करने के बाद ऐलान फरमाया है कि मैं कल ये झंडा उसके हाथ में दूंगा जिसके हाथ में खैबर फतह होने वाला है, और वो शख्स वो होगा कि जिससे अल्लाह तबारक व ताला राजी है, जो अल्लाह को महबूब रखता है और अल्लाह तबारक व ताला उसे महबूब रखता है। ये तो बहुत बड़ी फजीलत है। और सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम मजमईन ये फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने के बाद बेचैन बेकरार थे। अब रात में सब लोग अपने अपने मकामात अपने अपने घरों में गए हैं। जब घरों में जाने के बाद आप बिस्तरों पर है, लेकिन किसी को नींद नहीं आ रही है, कोई बेकरारी के आलम में सोच रहा है कितना अच्छा हो कल जो झंडा हुजूर पाक अता फरमाने वाले हैं, काश के मेरे हाथ में आ जाता तो रब तबारक व ताला की महबूबियत का परवाना यहीं से मिल जाता। अब आप अंदाजा लगाए, ये सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम मजमईन, इनको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम तर इख्तियारात पर कैसा यकीन कामिल है कि उन्होंने एक रत्ती बराबर भी एतराज नहीं किया। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैबर पर कई बार हमला किया जा चुका है, हमें फतह नुसरत हासिल नहीं हुई, आज आप कैसे कह सकते हैं कि आने वाला कल ऐसा है कि उसमें खैबर फतह होने वाला है। ये सहाबाए किराम थे। और ये वहाबी देवबंदी जिसे आजकल हमारे बहुत से लोग कहते हैं, हालात के पेश नजर अभी सबको साथ में लेके चलना होगा, अभी इनके मुकाबले इनके खिलाफ तकरीरें नहीं करनी चाहिए, इन वहाबियों देवबंदियों के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। अरे मियाँ जज्बात को मजरूह न करो, अरे मियाँ अपने जज्बात को बरंगे इख्ता करो और पूछो कि क्या मुसलमानों की पूरी हिस्ट्री में कोई गिरोह ऐसा कामयाब हो सका है जो फरमाने मुस्तफ़ा के खिलाफ चल रहा हो, जो मुस्तफ़ा जाने रहमत की वफादारी के खिलाफ हो, जो मुस्तफ़ा जाने रहमत की ताज़ीम के खिलाफ हो, जो मुस्तफ़ा जाने रहमत के इख्तियारात के खिलाफ हो, जो मुस्तफ़ा जाने रहमत की रिफ़ात के खिलाफ हो, जो मुस्तफ़ा जाने रहमत की महबूबियत के खिलाफ हो, जो मुस्तफ़ा जाने रहमत की खिलाफत के खिलाफ हो, उनको खलीफा अकबर बना करके रब ने भेजा था। आप जरा पूरी हिस्ट्री को उठा करके देख लीजिए, मोहब्बतों और जिन जिन लोगों ने सरहदों को पार किया है, जहां जहां इस्लाम का झंडा लहरा है, कहीं मोहम्मद बिन फातिह नजर आएंगे, कहीं मोहम्मद बिन कासिम नजर आएंगे, कहीं सलाहुद्दीन अय्यूबी नजर आएंगे। आखिर ये कामयाबी का राज था क्या था? आखिर ये कामयाबी का उनके अंदर क्या राज था कि एक वक्त ऐसा भी आता है कि दरिया सामने पड़ गया है, सहाबा की वो मुकद्दस जमात मौजूद है, उनके बाद ताबईन तबे ताबईन का गिरोह मौजूद है कि दरिया सामने आ गया है, जमीनों पर घोड़े दौड़ाए जाते हैं, जंगलों को पार किया जाता है, ताकत रहे पहाड़ियों पर उठा दिया जाता है, लेकिन पानी में दौड़ाने की किसकी ताकत थी? लेकिन यही रसूल पाक के वफादारों का एक गिरोह गुजरा है। मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत में गर्क एक गिरोह ऐसा गुजरा है। मुस्तफा जाने रहमत के नाम पर मर मिटने का दावा रखने वाले दीवानों का वो एक लश्कर उठा था जिसने दरिया में बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने घोड़ों को दौड़ा दिया था। तो इकबाल ने जब इसको पढ़ा तो वो कह उठा, दश दश तो दश दश न दरिया भी छोड़े हमने बहरे जुल्मात। जब हमारे अंदर इश्क ऐसा था, जब हमारे अंदर जज्बा ऐसा था, जब हमारे अंदर वफादारी ऐसी थी, जब हमारे अंदर जानिसारी ऐसी थी, तो एक हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया 313 से कांपा करती थी। आप मैदान ओहद को उठा करके देखिए, जंगे बद्र को उठा करके देखिए कि इन्होंने सिर्फ दावा नहीं किया था कि हम तो मोहब्बत रसूल में मर मिटने वाले हैं, बल्कि जब रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह ऐलान फरमाया
फरमाया कि अबू सुफियान का काफिला करीब से जा रहा है और उस तिजारत के बाद बहुत सा मालो जर लेके जा रहा है, मैं चाहता हूँ कि उसका काफिला रोका जाए। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला मजमईन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जो हुक्म हो आपका। तमाम के तमाम ने देखा, लेकिन अभी मदीने की सरहदों में है कि पता चला कि अबू सुफियान का काफिला आगे निकल चुका है। और जब अबू सुफियान के काफिले को रोकने के लिए रसूल पाक ने फरमाया, उधर अबू जहल को कासिद भेजा। अबू सुफियान ने तेज रफ्तारी से कि जाओ जल्दी मक्का पहुंचो और जाके अबू जहल को कहो कि 1000 से ज्यादा लोगों को लेकर यहाँ पहुंचे, इसलिए कि मुसलमान हमारा काफिला रोकने वाले हैं, इसलिए कि अगर मुसलमानों ने काफिला रोक लिया तो साल भर तुम्हारे बच्चे भूखे रहेंगे, और अगर काफिला रोक लिया तुम्हारी औरतें बेवा होगी, तुम्हारे बच्चे यतीम होंगे। जब ये खबर अबू जहल को पहुंची है, अबू जहल 1000 से ज्यादा लोगों को लेकर मैदान बद्र में आया और आने से पहले कहा कि मैदान बद्र में चलो, आज मुसलमानों का नामो निशान मिटा देंगे, सफे हस्ती से मुसलमान का नाम मिट जाएगा, इसलिए कि हम एक बड़े लश्कर के साथ जा रहे हैं और वहां पर जाने के बाद 100 ऊंट ज़बह किए जाएंगे, 100 ऊंट का गोश्त खाया जाएगा, शराबे पी जाएगी, वहां पर रंगेलियां की जाएगी, वहां नाच नचौनी की जाएगी। ये अबू जहल चला था, लेकिन जब अबू सुफियान का काफिला किनारे किनारे आगे चला गया, बुखारी शरीफ किताबुल मगाजी के इन शुरूही के सफ़हात में ये सब की तफसील मिलेगी। मैं मफ़हूम अर्ज कर रहा हूँ, जब अबू सुफियान का काफिला आगे बढ़ गया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला मजमईन से फरमाया कि काफिला तो आगे बढ़ गया है, मैं चाहता हूँ कि मदीने के बाहर जाके उनका मुकाबला किया जाए, क्योंकि अबू जहल अपना काफिला लेकर आ गया है और मैदान बद्र में उसने अपना काफिला उतारा है। चंद सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि या रसूल अल्लाह, अगर हम लोग ये चाहते हैं, हमारा अरीजा ये है कि अगर कोई मदीने पर हमला करता है, अगर कोई मदीने की पर चढ़ाई करता है, कोई हमारी जान पर हमला करता है, कोई मदीने का रुख करता है, हम मदीने में रह के इसका डिफेंस करें, हम मदीने में रह के उसका दिफा करें, हम मदीने में रह के उसका मुकाबला करें। हमें क्या जरूरत है कि हम उनके ताक़ुब के लिए जाए। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद लोगों से ये बात सुनी तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर से नागवारगी के आसार नुमाया हुए। हजरत अबू बकर ने भांप लिया कि अल्लाह व रसूल जल्ल व अला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन बातों को पसंद नहीं फरमा रहे हैं, इसलिए हजरत अबू बकर खड़े हो गए हैं। हजरत नारे रिसालत सैयद कैफी अली साहब क़िबला, खादिमे हुजूर ताजुश शरिया, खादिमे दरगाह आला हजरत, आशिके हुजूर ताजुश शरिया। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो हजरात बाहर है वो भी अंदर आ जाए, ऊपर है वो हजरात भी नीचे आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत का खिताब भी शुरू है और हमारे आज के खुसूसी मेहमान हजरत सैयद कैफी अली साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह हजरत के खिताब के बाद सैयद कैफी अली साहब माइक पर तशरीफ लाएंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिन सहाबा ने अर्ज किया, अब देखा हजरत अबू बकर सिद्दीक देख रहे हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मशवरा पसंद नहीं आया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हो गए हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये तो इनकी तरफ से एक अरीजा पेश था, कोई आए ना आए, हम तो आपकी बात पर अगर आप हुक्म दे दे तो हम दरिया में कूदने को तैयार है। हम न देखेंगे कि क्या वजह है, हम न पूछेंगे कि क्या वजह
हैं, बल्कि हमें तो यही मालूम है। आप फरमा देंगे हम दरिया में कूद जाएंगे। हजरत अबू बकर के बाद हजरत उमर फारूक आजम खड़े हुए और दिगर सहाबा खड़े हुए। तमाम सहाबा ने एक जबान अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो सिर्फ अर्ज कर रहे थे, या रसूलल्लाह हम तो आपके साथ चलेंगे, हम बनी इसराइल की कौम की तरह ये नहीं कहेंगे जिन्होंने हजरत मूसा से ये कहा था कि जाओ तुम दुश्मनान इस्लाम और अल्लाह व रसूल अल्लाह तबारक व ताला के खिलाफ जो काम करते हैं उनके साथ तुम और तुम्हारा खुदा लड़े, हम तो यहीं पर बैठे रहेंगे, ऐसा न कहेंगे। सहाबा इकराम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, बल्कि हम आपके दाएं लड़ेंगे, हम आपके बाएं लड़ेंगे, हम आपके आगे लड़ेंगे, हम आपके पीछे लड़ेंगे, यहाँ तक के दुश्मनाने इस्लाम के नेज़ों की नोक हमारे सीने में पैवस्त हो जाए, हम आपके साथ लड़ेंगे। बस अरीजा था, ये जज्बे वफा था, ये जज्बे जानिसारी था। तो उनका हाल ये था कि उन्हें कैसी फतह नुसरत मिली है कि 313 से पूरी दुनिया कांप जाती थी। आप जरा सोचे, आज हम भी मोहब्बत का दावा करते हैं, आज हम भी कहते हैं कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे शहदाई है। अरे सिर्फ डीजे लेकर के मिलाद मुस्तफा मना लेना, इसका नाम तुम्हारी कामयाबी और वफादारी की निशानी नहीं है। इस तरीके से सिर्फ जलसा जुलूस कर लेना ये वफादारी की अलामत नहीं है, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत के नाम पर, मुस्तफा जाने रहमत के एक एक दुश्मन को अपने से दूर रखना, ये आपके आला हजरत के इस शेर के मिस्ताक होगा। या रसूल अल्लाह, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो सुराग लेके चले। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब वो सहाबा इकराम सुबह नमूदार होती है, सूरज तुलू होने के इंतजार में, अब पूरी रात बेकरारी और बेचैनी में आपने गुजारी है, वो सहाबा इकराम तमाम के तमाम मौजूद है, एतराज नहीं कर रहे, या रसूल अल्लाह कल की बात आप कैसे बता सकते हैं। ये सहाबा इकराम का अकीदा था, बल्कि सबके सबको ये तो मालूम है कि इस बात की सनद तो हो ही गई कि कल खैबर फतह होने वाला है, इसलिए कि उस ज़बान से जुमला निकला है, मेरा इमाम कहता है वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। तो ये सहाबा का अकीदा, जो सहाबा का अकीदा है, बरेली के इमाम का वही अकीदा है, क्योंकि सहाबा ने एतराज नहीं किया कि आप कैसे कह सकते हैं, क्योंकि रसूल पाक को मालूम है, रसूल पाक को इल्म गैब दिया गया है, रसूल पाक को ऐसा इल्म दिया है। मेरे इमाम कहते हैं सरे अर्श पर है तेरी गुजर, तेरे फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय वो नहीं जो तुझ पे आया नहीं, और कोई खैर क्या तुमसे निहा हो बला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। ये सहाबा इकराम का अकीदा है। सहाबा इकराम अब सबके सब रसूल पाक की बारगाह में हाजिर खिदमत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मजमे पर निगाह को दौड़ाया है, उसके बाद फरमाया है आइन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अबू तालिब कहाँ हैं? लोगों ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली आशूब चश्मे में मुब्तला है, उनको आरिज़ा लाहिक हुआ है, आपकी तबीयत यानी आपकी आंखों में आशूब है, यानी आपकी दुखती आंखें हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख्तियार तो देखे, आपने फरमाया हजरत अली को बुलाया जाए। हजरत मौलाए कायनात हाजिर खिदमत होते हैं और सबसे आगे आते हैं, तमन्ना लिए सैकड़ों हजारों सहाबाए किराम के झंडा हमारे हाथ में दिया जाएगा, लेकिन इख्तियारात मुस्तफ़ा और पावर मुस्तफ़ा को देखना है तो देखे। हजरत अली आशूब चश्मे में मुब्तला है, वहां सबको दिखाना है कि एक कौम ऐसी भी आने वाली है जो हमारे पावर पर एतराज करेगी, जो हमारे इख्तियारात पर एतराज करेगी, जो हमारे इल्म पर एतराज करेगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मौलाए कायनात को करीब किया है, अपने लुआबे दहन को हजरत मौलाए कायनात की दुखती आंख पर लगा दिया है। मौलाए कायनात फरमाते हैं कि मेरी आंख का आलम ये था जैसे मालूम होता था कि जिंदगी में कभी आंख दर्द
जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। मेरे करीब से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए है, दुर्बे बहा दिए है। अरे मियाँ मांग के तो देखो, वहाबिया की रईसी में कुछ नहीं है, देवबंदी की अमीरी में कुछ नहीं है। अरे जो कुछ भी मिलेगा शाह आलम की चौखट से मिलेगा, मुस्तफा जाने रहमत के लाडलों से मिलेगा। कोई हुकूमत की कुर्सी पा जाने से, कोई इक़्तिदार की कुर्सी पा जाने से, कोई बंगला गाड़ी पा जाने से, कोई धन दौलत पा जाने से, किसी की प्रॉपर्टी बढ़ जाने से कोई आगे नहीं बढ़ता। और किसी के बाजू कमजोर होने से, कोई बीमार हो जाने से, कोई गरीब हो जाने से, कोई मजदूर हो जाने से, कोई मजबूर हो जाने से वो कभी गरीब नहीं होता है। हम तो कहते हैं कि मियाँ सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया अपने कान खोलकर सुन ले कि सुन्नी मुसलमान गरीब जरूर है, मजबूर जरूर है, कसम खुदा की बुज़दिल नहीं है। जिस वक्त हमारा रुख जिस तरफ उठेगा, ला इलाहा की सलाए दिल नहीं है, हम गरीब जरूर है, हमारे पास पैसा कम हो सकता है, लेकिन जज्बे वफा का चिराग हमारा कमजोर नहीं हो सकता है। इसलिए कि उनके पास प्रॉपर्टी हो सकती है, उनके पास हुकूमतें हो सकती है, हमारे पास तो हुकूमत बनाने वाले गरीब नवाज मौजूद है, हमारे पास औलिया किराम की मुक़द्दस जमात मौजूद है। वो है कि वो गौसे आजम की बारगाह में हम तो हुजूर को से अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं, तो अर्ज इमाम की जबान में करते हैं, या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रिजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। ऐसा कि जो सूरज है, चांद है, दिन है, हर हफ्ता है, हर साल है, जब तक गौसे पाक की बारगाह में सलामी अर्ज न कर दे नमूदार नहीं होता है। वो गौसे आजम के हम गुलाम है। इसलिए मेरे दोस्तों, हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ हजरत मौलाए कायनात के हाथ में झंडा थमा दिया है और हजरत मौलाए कायनात आगे बढ़े हैं। हालम ये था, हजरत मौलाए कायनात जब वहाँ पर अपने जुल्फ़िकार हैदरी लेकर के आगे बढ़े हैं और खैबर के जो किला कई बार फतह करने की कोशिश की, आज फतह अब तक फतह नहीं हो रहा था, लेकिन आज सनद मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह से मिल गई है। आप कामयाबी का हुक्म मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमा दिया है। हजरत मौलाए कायनात जब खैबर के करीब जाते हैं और खैबर का एक फाटक जो हजरत मौलाए कायनात ने अपने हाथ से उसको पकड़ के खींचा है, उसकी जड़ों से उसको उखाड़ लिया है। दो रिवायतें मिलती है, एक रिवायत में है कि हजरत मौलाए कायनात ने खैबर के किले का फाटक उखाड़ करके अपनी पीठ पे लाद दिया और तमाम सहाबा उस पर चढ़ चढ़ के किले के अंदर गए और किला फतह हो गया है। और एक रिवायत ये भी मिलती है कि हजरत मौलाए कायनात पूरी जंग में उस खैबर के फाटक को उखाड़ करके ढाल बना के लड़े चले जा रहे हैं। लेकिन जब आप सोचे ये फरमाने मुस्तफ़ा की बरकतें हैं, जब फतह नुसरत हासिल हो गई, हजरत मौलाए कायनात ने उस फाटक को फेंक दिया है। रिवायत में आता है, फरमाते हैं कि हमने उस फाटक को तकरीबन 40 लोग से ज्यादा मिलकर के खसकाना चाहा तो फाटक हिल नहीं रहा था। आप जरा सोचे, मौलाए कायनात के बाजू में इतनी कुव्वत है और अगर हजरत रसूल पाक के हजरत अबू बकर सिद्दीक ही इमाम है तो क्या हजरत मौलाए कायनात में ये कुव्वत न थी कि मुकाबला करते? जरूर कुव्वत थी, लेकिन हजरत मौलाए कायनात ने हजरत मौलाए कायनात ने बखुशी हजरत अबू बकर को अपना इमाम तस्लीम किया है, हजरत उमर फारूक आजम को अपना इमाम तस्लीम किया है, हजरत उस्मान गनी को अपना इमाम तस्लीम किया है। यही तरतीब है, यही फजीलत है, यही फरमाने मुस्तफ़ा के फरामीन के मफाहिम है, यही मतालिब है, यही शुरुआत में मिलता है। इसलिए दोस्तों, इस फितने के दौर में
हजरत मौलाए कायनात की मोहब्बत हमारी रगो रगों में होनी चाहिए। अहले बैत अतहार की भी मोहब्बत हो और तमाम सहाबा की भी मोहब्बत हो। अगर कोई हमें हजरत अमीर माविया के बारे में गुस्ताखी करता सुनाई दे तो समझ जाओ कि ये गुस्ताखाने सहाबा में से है। इससे हम दूर रहे, अपने ईमान की हिफाजत करे और ऐसों से दूर रहे, क्योंकि रसूल पाक ने फरमा दिया है जिस तरीके पर मैं हूँ और मेरे सहाबा है तो सहाबा इकराम के तरीके पर आप चलेंगे तो इंशाअल्लाहुल अजीज कामयाब रहेंगे। इमाम यही तो कह रहे हैं कि या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम वो क्या बहक सके जो ये सुराख लेके चले। आप देखिए हाफिज साहब की गर्दन भी अब घूमने लगी है, आप भी ऐसे ऐसे करने लगे। ठीक है, अल्लाह ताला मेरी इस हाजिरी को कबूल फरमाए और हजरत सैयदना असदुल्लाहिल गालिब इमामिल मशारिक़ वल मगारिब हल्लालिल मुश्किलात वन नवाइब दफ़ाइल मुअज़िलात वल मसाइब आखिर रसूल व ज़ौजिल बतूल सैयदना व मौलाना अल इमाम अमीरुल मुमिनीन व इमामिल वासिलीन अली बिल हसनी अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की बारगाह में इस हाजिरी को कबूल फरमाए, उनके फैजान से हमें माला माल। आप हजरात को ये बखूबी मालूम होगा कि ये दूसरा सालाना फातिहा हजरत सैयद इमरान बापू के नाम से ये मुनक्किद हुआ है। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आखिर में दोबारा कुल शरीफ और सूरह फातिहा का विर्द करके इसाले सवाब भी किया जाएगा। और साथ ही साथ में ये अर्ज करता चलूं कि फैज़ान शाह आलम ट्रस्ट, देखिए खिदमात मख्फी नहीं है, सब लोग जानते हैं, तकरीबन सबके इलाके में फैज़ान शाह आलम पहुंचा हुआ है ना। तो इनके तहत जो मदारिस चलते हैं और अभी खास तौर से जो काम ज़ेर तामीर है मस्जिद खातिमुल अंबिया। और याद रखिए कि हमें फितनों से बचने के लिए आज बहुत से हॉस्पिटल खुल रहे हैं, गरीबों की फंडिंग के लिए एफडी जमा कर रहे हैं, बहुत सारी खिदमात के नाम पर काम हो रहा है। एक मजबूर आदमी तो उसकी जिस चीज से मजबूरी दूर होती है उसी पर ज्यादा नजर रखेगा, लेकिन याद रखे एक ईमान की चाशनी और हलावत को महसूस करने वाला शख्स पहले ये महसूस करेगा कि ईमान की हिफाजत का जरिया कौन सा है। एक हाथ टूट जाएगा तो थोड़े दिन रोएगा, दवा नहीं, अरे अल्लाह ताला शिफा अता फरमाने वाला है, दवा नहीं हुई तो कुछ दिन रोएगा, लेकिन अगर ईमान से हाथ धो बैठा तो पूरी आखिरत रोएगा। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। तो ईमान की हिफाजत के जराए क्या है आपको बखूबी मालूम है कि मदारिस इस्लामिया ये ईमान की हिफाजत के जरिए हैं कि जहां औलमा नहीं वहां कौम के हालात आप खुद ही जायजा ले सकते हैं। या कुछ ऐसे भी हैं जो नाम के मौलाना हैं, लेकिन जैसे मुतवल्ली साहब ने कह दिया या जैसे बड़े साहब ने कह दिया, पूछा जाए मौक़िफ़ क्या है तो बोले अपने जो हाजी साहब का मौक़िफ़ है वो मौक़िफ़, अपने तो मौक़िफ़ का बयान करने का। भाई मुतवल्ली साहब ने बोला ऐसा करने का तो करने का। अरे क्या करने का मियाँ, जरा सा कौम का तो ख्याल करते। ये वो चेहरे हैं जो दिन भर अपने बच्चों की परवरिश के लिए धूप में गुजार देते हैं, इन्हें इल्म दीन हासिल करने का मौका नहीं है। एक दो बार बुरा लगेगा, इसे हक बताओ। ये मुस्तफा जाने रहमत के चाहते हैं, इनको हक बताएंगे तो आज नहीं तो कल जरूर कबूल करेंगे। तो हक कौन बताएगा? उस मदरसे से निकलने वाले उलमाए किराम बताएंगे। तो आप अपने बच्चों को पढ़ाए भी, और फैज़ान शाह आलम ट्रस्ट से जो लोग जुड़े हैं उनको अपने मदारिस की ज़कात खैरात सदकात दे करके सवाब के हकदार भी बने। और फितनों से, क्योंकि फितना किस चीज को कहते हैं?
फितना किस चीज को कहते हैं, कैसे पता चलेगा? कौन सी खराबी इसके अंदर आई, कैसे पता चलेगा? भाई सीधी बात है कि ये पंखा अचानक बंद हो गया। अब आप गर्दन उठा उठा के देखना, तार तो अंदर ज्वाइंट है यार, केमनो बंद થઈ ગયો આ हो यार, तारे एवो છે ने बटन भी चालू છે ना, तो वो आएगा इलेक्ट्रिशियन, उसको देख के कह देगा मोटर जल गई, क्योंकि उसको इल्म है ना, उसको इल्म है। आप रोज एक मरीज होता है ना, अब मोहल्ले में 10-12 डॉक्टर पैदा हो जाते हैं, और तुम पेट का दर्द ऐसा गैस होएगा, वहां से आगे चलन, पथरी का दर्द होएगा, वहां से आगे चलन, आंत में सूजन होएगा, एक से एक डॉक्टर मिलते हैं। लेकिन जो फिजिशियन या जो स्पेशलिस्ट है, उस डॉक्टर के पास आप जाएंगे, वो हाथ रखेगा तो फौरन मर्ज पकड़ लेगा। क्यों? उसको इसका इल्म है। तो जहां पर भी राफजियत का फितना उठेगा तो मुतवल्ली और ऐसे जो लारी पर ठेले पर खड़े रहने वाले वो नहीं, बल्कि आलिम बताएगा कि इससे बचो, तुम्हारे ईमान के लिए खतरा है ना। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको सबको खूब इल्म नाफि अता फरमाए, सब मुतवल्ली नाराज ना हो जाए। इल्ला माशाअल्लाह बहुत से जो है कि उलमा की इक्तिदा और उलमा की खिदमत में जीने वाले हैं। अल्लाह सबको ऐसी हिदायत अता फरमाए, हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।